यही माहौल था घर का। और उसके बाद में हम लोग मंदसौर से आते हैं और ठीक वहाँ है। पशुपतिनाथ महादेव का, अष्टमुखी पशुपतिनाथ महादेव का मंदिर है। जी। तो हम बचपन से ही महादेव को बहुत मानते थे। उस टाइम हम श्याम बाबा को नहीं जानते थे, तो बचपन से हमारा था कि हम बहुत कनेक्टेड रहे हैं भगवान से उस स्टार्ट। टाइम आप सिंगिंग में नहीं थे? हाँ, नहीं थे नहीं। हम लोग। आपकी मदर गाती थी? हाँ, हाँ। मम्मी शुरू से गाती हैं। ठीक है, फिर कैसे आपको लगा कि यार मुझे गाना गाना चाहिए? उनको देख-देख के मुझे लगता था कि हाँ, मैं गाऊँ। फिर म्यूज़िक कॉलेज है हमारे मंदसौर में क्लासिकल, वहाँ मैंने सीखा। स्टडी के साथ-साथ मैं इधर क्लासिकल भी सीखती रही। और उनको देख-देख के कभी-कभी जैसे कि कहीं पे कीर्तन्स वगैरह होते थे तो मैं जाती थी, उनको देखती थी, तो उनसे इंस्पायर्ड हुई हूँ मैं काफ़ी। ठीक है। और फिर धीरे-धीरे ऐसे इंटरेस्ट आया, गाना स्टार्ट किया, ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई। और अब उनको देखकर आप मैं सीख आप गई। भी आ गए इसमें, ठीक है। और अब बाबा श्याम का मंदिर तो काफ़ी दूर है आपके वहाँ से, मंदसौर से। हाँ, तो वहाँ कैसे क्या कनेक्शन बना फिर? आप कह रहे हैं कि मैं तो जानती भी नहीं थी। हाँ। नहीं, मम्मी जानती थी और मम्मी ही हमें फर्स्ट टाइम लेके गई थी। 2020 की बात है। हाँ, अभी की 2020। कोरोना से पहले की बात है? हाँ, हाँ। ठीक है। 2020 तक हम लोग गाते नहीं थे। और मुझे डेट याद है, 2020 1 जनवरी के दिन हम लोग खाटू गए थे। तब तक मुझे पता नहीं था कि खाटू श्याम कौन है। हम बट दोनों को क्लासिकल सिंगिंग का नॉलेज था, हाँ, पूरा। स्टेज का नहीं था बस। हाँ, मुझे था, इसने तो सीखा ही नहीं है कभी भी। बिल्कुल सा भी नहीं, जिसको बोलते हैं ना, सा भी नहीं लगाया मुझे तो कभी मतलब भी। पता भी नहीं था कि मैं लाइफ में ऐसा करने वाली भी हूँ। अच्छा। मेरा तो कुछ और ही गोल था, पर भगवान ने क्या गोल पहले था? से मुझे मतलब ऐसा था कि बॉलीवुड में जाना है और सीखना तो था, बट भगवान ने कुछ और सोच रखा था और अच्छा हुआ मेरी मर्जी बॉलीवुड में चली। जाके भी मतलब क्या वहाँ पे भी सिंगिंग का ही था या कुछ सिंगिंग और? का ही था, बट अच्छा हुआ भगवान जी। की मर्जी चली और मेरी मर्जी नहीं चली। ठीक है। एंड आपका शुरू से यही था कि हाँ, शास्त्रीय संगीत वगैरह सीख क्लासिकल के? था। मुझे स्टार्टिंग से था कि हाँ, मुझे इसी फील्ड में जाना है। स्टडी ठीक है, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, बट मुझे था कि हाँ, इधर ही जाना है। ठीक है, फिर खाटू श्याम मंदिर आप आए उस दिन? फिर हाँ, हम जब दर्शन करे हमने, जब भी हमें पता नहीं था कि हम एक्चुअली ना मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहूँगा, क्योंकि ये वही मेन पॉइंट है जहाँ से शुरुआत हुई सारी ओके, चीज़ों हाँ, की। तो स्टार्ट। तो उस दिन में एक्चुअल में क्या हुआ था, थोड़ा सा डिटेल में? ओके। हम लोग हम दोनों शायद इंदौर गए थे, इंदौर से डायरेक्ट मंदसौर आए थे और मंदसौर से मम्मी ने बोला कि खाटू चलना है। हम लोगों को और पता ही नहीं था। हमें लगता था कृष्ण भगवान का मंदिर है, जैसे कि सांवरिया सेठ जाते ठीक हैं है। और वृंदावन जाते हैं, वैसे हमने बोला ठीक है मम्मी चलते हैं। हमने दर्शन करे, जब तक बस कृष्ण भगवान समझ के हमने दर्शन करे। बट जब हम रिटर्न आ रहे थे रास्ते में, फिर सब लोग जो जयकार लगा रहे थे, श्याम प्यारे की हारे के सहारे की जय, तो हमने मम्मी से पूछा कि मम्मी ये जयकार इतनी अलग क्यों है? मतलब उनकी जो जयकार लगाते हैं ना, वो बिल्कुल अलग होती है। शीश के दानी बिल्कुल, की जय, हारे के बिल्कुल। सहारे की जय। तो फिर मम्मी थोड़ा ने कंफ्यूजिंग था कि ये तो आपने पूछा फिर? हाँ, हाँ, ठीक है। तो फिर मम्मी ने पूरी स्टोरी बताई कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। फिर हमें पता चला कि बाबा श्याम एक्चुअली बाबा श्याम ने द्वापर युग में जब महाभारत चल रही थी, जी। तब उन्होंने भीम के पुत्र थे घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरिक, जिनको हम अब बाबा श्याम के नाम से जानते हैं। जी। तो उन्होंने तपस्या करी और माता रानी और महादेव से 3 बाण उन्होंने वरदान में हासिल करे थे। प्रत्येक बाण में इतनी शक्ति थी कि एक ही बाण से पूरी महाभारत की लड़ाई जीत सकते थे। जी। तो वो जब अपनी माँ के पास आए, उन्होंने अपनी माँ से कहा कि मुझे भी महाभारत लड़ने जाना है। तो 14 साल के वो उस समय थे, तो माँ ने कहा कि नहीं, इतना छोटा बालक लड़ने नहीं जा सकता। जब वो लड़ने गए तो रास्ते में कृष्ण भगवान परीक्षा लेने आए थे, और कृष्ण भगवान में परीक्षा में बर्बरिक से उनका शीश मांग लिया। तो बर्बरिक ने अपना शीश काट के उनके चरणों में चढ़ा दिया। वहाँ से उनका नाम पड़ गया शीश के दानी। शीश के दानी थे, और कृष्ण भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में आप मेरे नाम से पूजे जाओगे। तो हम सब बाबा श्याम के नाम से उनको जानते हैं, और जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, हर घर में आपकी पूजा होगी। तो आप आज देख रहे हैं, आज से 5 साल पहले श्याम बाबा को कोई नहीं जानता था। आज हर घर में उनकी तस्वीर, हर भक्त उनको जानता है। और वो काम एक भी होते साइन भी हैं। बनता है उनका कार के वगैरह के 3 पीछे? बाण 3 बाण 3 बाण। हाँ। ठीक है। तो उस दिन आपने जब स्टोरी सुनी तो आपको क्या लगा? क्योंकि जनरली सभी लोग सुनते हैं उनकी स्टोरी, मुझे नहीं लगता कि सब लोगों का माइंडसेट चेंज होता होगा, बट आपका हुआ तो उसके पीछे कुछ तो कारण रहा नहीं, होगा। उनकी जब स्टोरी सुनी, और जैसे कि हम बचपन से भक्ति में हैं, तो हमें ऐसा, मुझे तो था ही कि मैं गाऊं। तो मुझे ऐसा था कि मैं जब वहाँ धर्मशालाज में कीर्तन होते हैं, हम लोग सब गए थे धर्मशाला में, और मैं वहीं बाबा को देख के बोली कि मुझे आपके भजन गाना है। आप, मतलब मैं उनको देख रही थी और मैं यही बोल रही थी कि आप कुछ भी ऐसा करो, मुझे आपके भजन गाना है बस। तो उस दिन तो पता नहीं था, बस बोल दिया। पता भी नहीं था कि ऐसा नहीं, कुछ नहीं, होने हम वाला सिर्फ है। इसको लेके गए थे धर्मशाला में उस दिन फर्स्ट टाइम, कि मैं तो मतलब सीन ही नहीं था गाने का, लेकिन मैंने बोला था दीदी आप गाना वहाँ पे चलते हैं अपन, आप तो गाओगे। मतलब शुरू से मेरी फेवरेट रही है कि हाँ दीदी गा सकती हैं। हम लोग गए वहाँ पे, तो ये भी छोटी थी, मैं भी छोटी थी, तो वहाँ पे बैठ के बहुत नर्वस हो गई थी। तो मम्मी को मना कर दिया, मम्मी नहीं गाना, अपन तो चलते हैं। ठंड भी थी उस टाइम पे, जनवरी का टाइम था। हम लोग जाके सो गए, दूसरे दिन निकल गए। फिर कुछ पता नहीं था ऐसा सीन कि आगे कभी आएंगे भी कि नहीं, कुछ भी नहीं पता था।
तो मम्मी की तरफ से भी सपोर्ट था फुल, फुल सपोर्ट मम्मी हम- पापा का हमारे लिए हमेशा से असर आया कि जो करना है करो, हम लोग साथ में। और उनको भी शास्त्रीय संगीत का नॉलेज था, हाँ। तो वो हेल्प करते थे सिखाने में कभी? उन्होंने, हम लोगों ने, दोनों बहनों ने जितना भी सीखा है, हम जो भी गाते हैं, हमारे गुरु, हमारे टीचर, हमारे पेरेंट्स, मार्गदर्शक, वो हमारे पेरेंट्स ही हैं। क्या ऐसी 2-3 सीख है जो आपको लगता है कि ये ली हमने और उसकी वजह से आज हमारा ऐसा माइंडसेट है? हमारे पेरेंट्स ने, मतलब हमारे मम्मा पापा ने हमें एक चीज़ सिखाई है कि आपके मन में कभी किसी के लिए पाप नहीं आना चाहिए। बहुत बढ़िया। अगर आप बाहर जैसे हो, आज हम लोग आपके सामने जैसे हैं, अगर हम अंदर से भी वैसे होंगे तो कहीं ना कहीं वो ऊपर वाला देख रहा है। अगर हम बाहर से कुछ और है और स्टेज पे कुछ और है और नेचुरल लाइफ में कुछ और है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से, और हम दोनों के ऊपर जो है वो उसकी कृपा है। जी, दूसरा स्ट्रॉन्ग बहुत बनाया है उन्होंने, मतलब बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम लोग हार जाते हैं कि मम्मा अब नहीं करना है, बहुत थक जाते हैं, बहुत ऐसा भी होता है कि रोने लग जाते हैं, क्योंकि कंटिन्यू ट्रैवलिंग होती है तो बहुत सारी चीज़ें होती है उस बात पे, पर मम्मी पापा हमेशा बोलते हैं कि नहीं करना ही है, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं उस चीज़ के लिए हमें। तो मतलब इसकी एज 2020 में आई थिंक 12th पास ही करा था इसने, और मेरा शायद 3rd ईयर था, हाँ, मेरा लास्ट ईयर था। तो हम लोग, मतलब जैसे दूसरे सिंगर है ना, सब हमसे बहुत एज में बड़े हैं। हाँ। हाँ, अच्छा, आप दोनों की एज क्या है? मेरा 25 रनिंग चल रहा है और इसका 23 रनिंग चल रहा है। ठीक है। अच्छा, शुरुआत में आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणा किस भजन गायक या गायिका से मिली? मम्मी का तो मोटिवेशन था, वो तो ठीक है। एक्सेप्टेबल है, बट इनके अलावा जैसे हम देखते हैं ना सिंगरों को गाते हुए कि यार यस ही इज़ द मैन और शी इज़ द गर्ल, कि लाइक मैं उसकी तरह से गाना चाहती हूँ। स्टेज पर परफॉर्मर होते हैं बहुत सारे, हम उनको भीड़ देखते हैं। क्या उससे अट्रैक्ट होते थे? क्या कोई आइडल था आपका, या बस यही था कि नहीं यार बस गाने हैं? देखो मेरी आइडल तो शुरू से मम्मी के बाद में मेरी सिस्टर ही रही हैं। ठीक है, मतलब इन्होंने मैंने, तो आपके ऊपर डाल हाँ दिया। जी, इनको देख के ही सीखा है और यही आइडल रही हैं, इनको आज तक मैं इनको देख के ही सीखती हूँ। और मेरा ऐसा था कि मुझे ऐसा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था 1% भी कि मुझे उस लेवल पे जाना है। मुझे ऐसा था कि बस मुझे उनके भगवान, ऐसा मतलब मैं गाऊँ तो मैं भगवान से जुड़ी रहूँ। और मैं सिंगल अकेले ही गाती थी और छोटे छोटे से प्रोग्राम होते थे हमारे एरिया में। मतलब इतना पेमेंट भी नहीं मिलता था, मतलब कभी कहीं पे 1000, कभी 2000, कभी 3000 ऐसे और तो भी आप जाते थे, हाँ, शौक। और आज माहौल देख लो। हाँ, वो सिर्फ उसकी कृपा। अच्छा, स्कूलिंग की बात करें आपकी, तो कहाँ की क्या स्कूलिंग वगैरह रही? मंदसौर से ही हो प्रॉपर, तो वहीं पढ़े से लिखे ही, वगैरह? हाँ, दोनों। कौन सी स्कूल थी? आदित्य आदित्य पब्लिक स्कूल है से मंदसौर हमने में। ठीक है। किया है। क्या वहाँ के साथ में ही पढ़ते थे दोनों? हाँ, वहाँ के कैसे क्या एक्सपीरियंस रहे आपके? अच्छे रहे। अच्छा स्कूल रहा। लाइफ तो अच्छी लगती है सबको। और बाद में कॉलेज? कॉलेज हम दोनों ने बीकॉम किया है। ठीक है। कॉम किया है और और साथ में मेरा क्लासिक। ये जो सिंगिंग वाला सीन है सब, ये कॉलेज के बाद का है? उस टाइम तक भी नहीं मेरा पता? मैं कंटिन्यू स्कूल था। और म्यूजिक कॉलेज साथ में कर रही थी। अच्छा, हाँ, क्लासिकल वाला जो चल रहा क्लासिकल था। वाला जो चल रहा था ठीक है। वो साथ और में। मेरा 12th के बाद में स्टार्ट हो गया था, तो वो चलता रहता था दोनों। ओके। भक्ति और भजन आपके लिए पर्सनल लेवल पर क्या मीनिंग रखते हैं? पर्सनल लेवल पर तो हमारी तो लाइफ ही यही है, मतलब अब तो यही है। लाइक अगर आप कोई इसको मीनिंग देना चाहें, सब कुछ। लाइफ तो है हाँ। कि लाइफ टाइम में मेरे लिए, आपके लिए करियर हो सकता है अगर प्रोफेशनली बात करें अपन तो, बट मीनिंग होता है ना कि मेरे लिए इसका मतलब ये है। खाटू श्याम के आप भजन गाते हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ बात अगर आप रखना चाहें कि मेरे को भजन खाटू श्याम जी के गाने के बाद ये एहसास होता है। फॉर शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो अब हम मतलब शायद रह नहीं सकते हैं भजन गाए बिना। मतलब ये हमें करना ही है अब। मतलब ये करियर तो है ही सही, लेकिन अब आदत हो चुकी है। ऐसा लगता है ना कि भगवान की लगन लग गई है, वो हो चुका है अब। बस ये बात मैं जानना चाह रहा था। कोई ऐसा भजन जो आपके दिल के सबसे करीब है? सबसे करीब जो भजन है, मतलब मेरे, शुरुआत करने जा रहे हैं हम गाने की, तो इसलिए हाँ, ऐसा कोई भजन जो आपको लगता है कि मैं ऐसे बैठे बैठे भी गाने लगती हूँ? दोनों का अलग अलग। मेरे लिए तो वो भजन शायद साथी हमारा है। आपका? सेम है। तो एक बार हो जाए ये भजन। हाँ, हमारा बहुत वायरल भी हुआ है, बाबा की कृपा है। ठीक है। तो गा देते हैं। हम इस भजन की ऐसी लाइन गाते हैं जो शायद जितने भी ऑडियंस हमें देख रही है, शायद रिलेट करें। सब रिलेट करेंगे, क्योंकि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स Struggles जरूर होते हैं। होती है। जी। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ और स्ट्रगल ये है। लाइन्स हमारी भी फेवरेट है। तो आप ये जो लाइन्स है ये ऑडियंस को समर्पित की। हाँ, जी, बिल्कुल। ऑडियंस के लिए गाना चाहते हैं, सब सब सुनिए, और जो भी बाबा को मानते हैं, क्योंकि सब वही लोग देख रहे हैं। जी। आ गया दर पे तेरे, सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, अरे एक नजर कृपा की डालो, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान,
संकट हमारा कैसे कटेगा, संकट हमारा कौन हरेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। गजब पिच है यार आपका, सीरियसली मतलब ऑसम। आप दोनों बहन के बीच रिलेशन स्टेज पे और पर्सनल लाइफ में कैसा है? सपोर्ट सिस्टम या हेल्दी कंपटीशन? सपोर्ट सिस्टम, इसलिए क्योंकि दीदी के लिए तो मैं हमेशा बच्ची ही रही हूँ, स्टार्टिंग से अभी भी हूँ। और मेरी तो मतलब टीचर गुरु वगैरह सब दीदी ही हैं। और शुरू से मैंने जितना भी अभी तक मैं जितना गाती हूँ, जो भी करती हूँ, सब दीदी ने सिखाया है। तो हेल्दी कंपटीशन का तो कहीं से कहीं तक नाम आ ही नहीं सकता। सपोर्ट सिस्टम और पूरा के पूरा सपोर्ट है। अधिकतर ऐसा स्टेज पे भी होता है कि जब मैं गाना भूल जाती हूँ, नर्वस हो जाती हूँ, मैं आज भी नर्वस हो जाती हूँ, तो हमेशा पीछे से एकदम स्टैंड लेना कि नहीं, यू कैन डू इट, कर लोगी कर लोगी। तो हमेशा ये रहा है। और स्टेज के अगर बैक स्टेज देखें तो भी सेम है, घर पे कैसी क्या केमिस्ट्री रहती है? फिर लड़ाई वड़ाई नहीं होती कभी आपस होती है। में? किन चीज़ों को लेके होती है ज़्यादा? लड़ाई तो ऐसा छोटी कुछ छोटी नहीं, चीज़ों पे भी हो छोटा-छोटा, जाती है, जैसे स्टेज पे भी हो जाता है कभी कभी। कौन मनाता है फिर पहले? हम लोग ऐसा कुछ खुद होता ही ही मान नहीं है जाते हैं। हमारा हाँ। ऐसा होता है कि अभी लड़ाई हो गई है, ऐसे लड़ाई हुई कि आज के बाद बात ही नहीं करेंगे दूसरे से, कि ये तो बिल्कुल आना ही मत मेरे पास में, बात ही नहीं। और थोड़ी देर बाद निक्की मैगी भूल खाएगी? जाते हैं हम लोग, हाँ भूल दीदी जाते खाऊंगी। हैं, ऐसा है। अच्छा, एक वो बात जो आपको लगी कि यार ये बात मैंने इनसे सबसे अच्छी सीखी? मैंने सबसे अच्छी बात इनसे जो सीखी है, बिहेवियर। एंगर इश्यूज़, मुझे एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे और शायद अभी भी एंड हैं। हाउ यू कंट्रोल दैट? मुझे हमेशा बताया गया है, इन्होंने ही बताया है कि गुस्सा कभी अच्छा नहीं होता है किस तरीके निक्की। से बताती? पूरा का पूरा एक्सप्लेन एक बार, कि मान लो अभी आपको ऐसे एंगर इशू हुए, गुस्सा आया। 3 तरीके से। हाँ। फर्स्ट बार प्यार से, ठीक है, फिर चिल्ला के, ठीक है। उसके बाद में इस तरीके से बताना, मतलब एग्जाम्पल दे के। 3 तरीके होते हैं इनके। और हमेशा इन्होंने ये बताया कि गुस्सा आज कर रहे हो, आज तो मैं साथ में हूँ, मैं समझा दूंगी, सब कर दूंगी, लेकिन कल को ऐसा भी टाइम आएगा जब मैं साथ में नहीं रहूँगी, तो क्या करोगी उस टाइम पे। और गुस्सा बुरा ही होता है, हमेशा किसी का भला नहीं करता है। और एग्जाम्पल भी देती हैं, तो वो चीज़ मैंने सीखी है। ठीक है, और आपकी तरफ से? मेरी तरफ से यही है कि छोटी बहन है, तो मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि मतलब मैं अपनी तरफ से जितना, इट्स बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ मैं इससे, पर फिर भी जितना मेरी साइड से हो पाता है मैं इसको अपने साथ लेके चलना चाहती हूँ लाइफ टाइम। जैसे अब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ब्रदर सिस्टर ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत लड़ाइयाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और प्रॉपर्टीज़ को लेके लड़ाइयाँ होती है, वो सब। तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों सिस्टर्स में कभी भी लाइफ में ऐसा कुछ कभी भी हो सकता है। हम लोगों का बहुत हेल्दी रिलेशन। हमारा अगर हमको कोई बोले ना कि ये कोई चीज़ है, तो आप रख लो दीदी, या फिर हम तुम दोनों रख लो, ऐसा होता है ना कि ये और ये एक दूसरे, मतलब ये दोनों हाथ हैं, हम दोनों अलग अलग, मतलब आधे आधे हैं और मिलके पूरा पूरे हो करते हैं एक जाते हैं। दूसरे पर को। इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ, पर्सनल क्वेश्चन, ये ओके। कोई इसमें से नहीं है। हाँ। मेरे को ऐसा लगता है कि हर शो के बाद आपको एक ऐसा थॉट जरूर आता होगा कि यार जब हम दोनों की शादी हो जाएगी तब क्या होगा? नहीं, कभी नहीं ऐसा आता? नहीं, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं था हम लोग ऐसा भी साथ में गाएंगे। अभी आगे बताएंगे कि हमारी स्टार्टिंग कैसी हुई थी, फर्स्ट टाइम हम कैसे गाए थे, वो भी बड़ी एक अलग स्टोरी, हमने कैसे गाया। मेरे तो को वो नूरान सिस्टर्स वाली फीलिंग आती है।